राजा परीक्षित ने कहा कि भगवन श्रोतुमिच्छामि, हे गुरुदेव भगवान, उन राजा की मैं कथा सुनना चाहता हूँ जिनको राजर्षेस्तस्य धीमत, जिन राजा को ब्राह्मण का श्राप भी नहीं लगा, उन राजा की कथा हम सुनना चाहते। अभी तक हमने ये सुना था कि बोले तप बल विप्र हर सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा। कहा महाराज इनकी कथा को हम सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर के आप लोग भी सुन लें। कहा परीक्षित बोले अम्बरीशो महाभाग, ध्यान में सावधान हो जाएं। कई लोग जाके हाथ दिखाते हैं, हमारा भगिया जरा देख लेते हैं, कुंडली दिखा रहे हैं, भाग्य बनता कैसे है बिगड़ता कैसे है, कथा से सीख लो। अम्बरीश को कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, बोले अम्बरीशो महाभाग और सप्तद्वीपवती महीम, बाप रे, सातों खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज्य किया करते थे। कौन? महाराज अम्बरीश। उनको समुद्र कर देता था, समुद्र अपने आप से, अपने उत्ताल तरंगों से समुद्र हीरा जवाहरात मोती ला करके राजा अम्बरीश के चरणों में गिरा देता था राजा। अच्छे महाभाग्यवान कैसे बन गए? ज्यादा धन है इसलिए क्या? कहा ना, भाग्यवान किसे कहा जाता है? जिसके पास ज्यादा धन हो। कहा ये गलत है, धन रहेगा चला जाएगा, धन से दुख तो होता है। वास्तव में भाग्यवान कौन है? कहा अम्बरीश भाग्यवान है। क्यों? महाभाग्यवान है। इतना धन है, इतना वैभव है, सातों खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज्य किया करते हैं, समुद्र उनको कर देता है, इतने प्रतापी राजा हैं। लेकिन उनकी आदत क्या है? बोले सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो, ये आदत है उनकी। यहाँ थोड़ा सा धन हो जाए ना तो कमरवा बंद के नोटिये गिनते रहते हैं रातों दिन। और ये इतने प्रतापी राजा हैं। बोले सवई मन कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने हरि करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिम चकारा श्रुति सत्कथोदये। हमारे पंडित जी कह रहे थे कि महाराज यजमान दूसरे के हमेशा की डांटे हैं, पढ़ाए हैं, प्रोफेसर हैं, कैसे सुने? हम कहे जब हम सुनाएंगे तब सुनेंगे। राजा इतने बड़े प्रतापी राजा, लेकिन करते क्या थे? बोले करऊ हरे, करऊ कोई वचन है, माने दोनों हाथ से भगवान की सेवा किया करते थे। इतनी बड़ी राजा। अब आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, जिसको थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो गया है ना, वो भगवानों की सेवा के लिए पुजारी रखा हुआ है। हम काहे पूजा करेंगे? बोले करऊ हरे मंदिर मार्जना दिशो अश्रुतिम चकारा च्युति सत्कथोदये। और कहीं सुन ले भगवान की कथा हो रही है तो कहा पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। पादव माने दुई वचन है, दोनों पैर से वो चल दिया करते थे कथा सुनने के लिए। और शिरो ऋषि के सपदाभिवंदनी और कामंच दास्य न तु काम काम्यया। भगवान की मूर्ति देख ले, भगवान के भक्त देख ले, कितने बड़े प्रतापी राजा, तुरंत सर झुक जाता था, प्रणाम कर लिया करते थे। और इन दोनों में एक बड़ी खासियत थी, किनमें? राजा और रानी में। ये दो के दोनों एकादशी का व्रत किया करते थे। ध्यान दें जितने लोग बैठे हो,
जो स्वस्थ शरीर के हों, देखो बीमारी हो तब के लिए नहीं कह रहा हूं, स्वस्थ शरीर है तो एकादशी का व्रत करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको दो लाभ होगा। क्या क्या? एक लाभ, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा अपने आप से, चाहे पुण्य हो चाहे न हो, लेकिन एकादशी का व्रत करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कैसे? भौतिक से बता दूं तुमको, जो ज्यादा खाते रहते हो तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। तो 15 दिन के बाद जब एकादशी का व्रत करोगे, सूक्ष्म फलाहार करोगे, तो जो आपकी जठराग्नि है वो तीव्र गति को प्राप्त हो जाएगी, पाचन क्रिया अपने आप ठीक हो जाएगी, ये स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा आपको। और एकादशी है, अगर ढंग से जिस दिन जान जाओगे ना एकादशी का व्रत, उसी दिन ही भगवान आ जाए, मिल जाएंगे। एकादशी है क्या? हाँ, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, कथा पे ध्यान लगाओ। ये राजा और रानी व्रत किया करते थे, और व्रत का पुनः नियम बता दे रहा हूँ। आप लोग बड़े दूर दूर से आए हैं श्रोता, इसलिए बता दे रहा हूँ। व्रत का फल मिलता नहीं है। क्यों? क्यों? व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, जब तक हो सके तब उसके व्रत का उद्यापन कर दें। और नहीं तो महाराज, प्रदोष हम 25 साल से रहते हैं, 25 साल से तो रह रहे हो, और एक व्रत अगर खंडित हो गया तो सब खंडित हो गया कि नहीं? उसका उद्यापन कर दीजिए। जैसे मंत्र जपते हो तो मंत्र का पुरस्चरण कर देना चाहिए, उसमें शक्ति बढ़ जाती है। व्रत का उद्यापन कर दीजिए, वो व्रत का पूरा फल मिल जाता है। और व्रत किए जा रहे हो, किए जा, टूट गया तो। ये राजा विद्वान थे, जानकार थे, इनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान आया करते थे। कौन? राजा अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, और एकादशी के व्रत का नियम है, एकादशी कहिया है, एकादशी कहिया है। और एकादशी का मूल नियम है कि द्वादशी के चतुर्थ चरण में उसका पारण हो जाना चाहिए। तो राजा अम्बरीश, उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों व्रत किए, और व्रत करने के बाद ये उस व्रत का उद्यापन करने के लिए व्रतांते कार्तिके मासे, कार्तिक के महीने में त्रिरात्रम समुपोषितः, 3 रात का उत्सव किया, महारुद्राभिषेक कराया। और उसी समय जब व्रत के पारण का समय आया तो बिना बुलाए ही आ गए दुर्वासा महाराज। ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि आ गए। इनको अतिथि कहा जाता है। अतिथि का मतलब जानते हो? कोई आ जाता है अतिथि है। अतिथि का मतलब होता है जो बिना बताए अपने आप से आ गया। दुर्वासा जी अपने आप से आ गए, और जब आए तो राजा रानी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा, महाराज हमारा सौभाग्य है, आपके जैसे तपस्वी चले आए। अब मैं हमारे साथ व्रत का उद्यापन में आप हमारे साथ व्रत का पारण कर लें। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, अभी हमने संध्या नहीं किया है, संध्या कर लूं तब। तो चले गए जमुना जी में नहाने के लिए, और जितने साधु थे, ब्राह्मण थे, अरे कहा महाराज क्रोधी बाबा आ गया, अब तो पूरा बिगाड़ देगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और गए जमुना जी में डुबकी लगाए, और जो डुबकी लगा के आंख बंद करके गायत्री मंत्र जपने लगे। अब समय का ध्यान नहीं रहा। यहाँ मुहूर्ता था वशिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, द्वादशी तिथि 1 मुहूर्त बाकी है, 2.5 घड़ी केवल, उसके बाद बीत जाएगी। अब क्या करें? तो चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजस्तद्धर्म संकटे। अब धर्म संकट आ गया कि अतिथि आए हैं, बिना उनको कुछ खिलाए पिलाए हम अगर खा पी लेते हैं तो दोष लगेगा, और अगर देर करता हूं तो द्वादशी तिथि बीत जाएगी, हमारा साल भर का व्रत चला जाएगा। क्या करूं? तो विद्वानों को बुलाया, कहा महाराज क्या करना चाहिए? तो विद्वानों ने सलाह दिया, और राजा अम्बरीश भी जानकार थे, उन्होंने कहा कि अम्भसा केवले नाथ हरे करिष्ये व्रत पारणम। महाराज आप तो निराजली व्रत रहते हैं, तो शालिग्राम भगवान का चरणोदक लेकर के पान कर लीजिए, व्रत का पारण भी हो जाएगा, और आपके अतिथि का सत्कार भी बना रह जाएगा। ये पानी पी लिए। जब पानी पी लिए तब थोड़ी देर के बाद दुर्वासा ऋषि आए, और पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कौन? राजा अम्बरीश। अम्बरीश ने जब पुनः प्रणाम किया दुर्वासा को, तो दुर्वासा जी को लगा, हमको लगता है किसी ने कुछ खा पी लिया है, गलती किया है जो बार बार प्रणाम कर रहा है। और जब ध्यान लगाया तो ध्यान लगाने में आ गया कि इन्होंने पानी पी लिया। ये क्रोधी महात्मा है, बिना कारण ही क्रोध आ जाए। ध्यान देना, ये वही क्रोधी दुर्वासा है। एक बार जा रहे थे तो शकुंतला का प्रेम जब दुष्यंत से हो गया था, कथा जानते हो? जो
राजा दुष्यंत थे तो जा रहे थे और शकुंतला मिली तो वो राजकुमारी थी, मेनका की लड़की थी, इनसे प्रेम हो गया। तो राजा दुष्यंत ने कहा कि देवी जी मैं इस समय जल्दी में हूं, जा रहा हूं। कहा महाराज कैसे आप पहचानेंगे? तो एक अंगूठी पहना दिया था राजा दुष्यंत ने। कहा इस अंगूठी को जब दिखाओगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी हो। और वो शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत के मुखमंडल का चिंतन करते हुए मंत्र मुग्ध हो रही है, मस्त हो रही है, और सामने से क्रोधी दुर्वासा जी जा रहे थे। शकुंतला प्रणाम नहीं कर पाई, अपने पति की मोहनी मूरत में सोच में मस्त रही, और तब तक दुर्वासा जी रास्ता पार कर गए। ये प्रणाम नहीं कर पाई, क्रोध आ गया, ए नादान लड़की, तूने मेरा अपमान किया है, लो तुझको श्राप देता हूं, तू जिसके चिंतन में मेरा अपमान किया है भरी सभा में वही तेरा अपमान कर देगा। घबराई शकुंतला और तुरंत सोची कि जाकर के मैं अपने पति को बता दूं कि हमको श्राप लग गया है। और उनके पति राजा दुष्यंत नदी के उस पार रहते थे। नाव पे बैठ करके शकुंतला जाने लगी और उनको प्यास लगी और पानी से अंजुली बना करके पानी पीना चाह रही थी। जो अंगूठी पहनाए थे राजा, वो अंगूठी उसी पानी में गिर गई। और जब जाकर के दरबार में शकुंतला पहुंचती, कहा महाराज मैं गर्भवती हूँ, आपके द्वारा मेरे पेट में बच्चा पला हुआ है। तो राजा दुष्यंत ने कहा कोई प्रमाण है? हाँ। कहा क्या? कहा आपने अंगूठी पहनाया है। कहा कहाँ अंगूठी दिखाओ। जब हाथ फैलाती है तो अंगूठी गायब। वो दुर्वासा है। आज वही दुर्वासा की जब मुलाकात एक भक्त से होती है, व्रत करने वाले से होती है, तब क्या दुर्दशा होती है जरा देखिए। ये प्रसंग इसलिए सुखदेव जी महाराज ने बताया कि अगर भक्ति हो तब देखिए शक्ति क्या करती है। और राजा हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तब तक भर में दुर्वासा का क्रोध आया और दुर्वासा को इतना क्रोध आ गया, कहा एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपितः। क्यों रे धन घमंडी, धन के मद में आकर के मेरे जैसे तपस्वी का अपमान कर दिया है। बेटा तुझको कोई साधु नहीं मिला, आज मजा दिखा देता हूं। और ऐसा क्रोध करके अपने सर से एक बाल तोड़ करके धरती पर पटका। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि तामा पतंतीम ज्वलतीम, आग का गोला की एक कृत्या पैदा हुई। असि हस्ता पदा भुवम, म्यान से तलवार निकाल करके वो कृत्या दौड़ रही है मारने के लिए। किनको? राजा अम्बरीश को। चारों तरफ हाय हाय की चित्कार हो रही है, अरे इतने धार्मिक राजा का ये वध करना चाह रही है। और तब तक भगवान का आदेश है ना, भगवान का आदेश जान लो। भगवान ने कह दिया है अपने परिकरों से कि जे अपकार भगत कर करहीं, जे अपकार भगत कर करहीं, जे अपकार भगत कर करहीं, जे अपकार भगत कर करहीं। राम रोष पावक सोई जरहीं, राम रोष पावक सोई जरहीं। राम रोष पावक सोई जरहीं हो।